हेलो स्टूडेंट्स, चलो आम इकोनॉमिक्स रो टॉप 25 क्वेश्चन देइथिली ना, तार आंसर मु तुम सहित चर्चा करी। तमे बुझी जाओ जमती कि तमे नोट्स ठीक से पॉइंट वाइज करि परिबो। एग्जांपल सहित एक्सप्लेन कर देबी, मन दे कि सुनो पिला माने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ता अछि समय उपयोगिता कौन, व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, राइट। तो से देवाशीष दास भी क्वेश्चन करथिला, सर मत टिके आकार उपयोगिता स्थान उपयोगिता कहि दियो। एटा तुम समय उपयोगिता सिलेक्ट करछि पिला माने, हो सेटा मिसे की कहि देबी, ठीक अछि। तो देखो पिला माने हमें उपयोगिता को 4 श्रेणी रे विभक्त करछे इकोनॉमिक्स रे नै कि। टाइम थ्रू एटा समय उपयोगिता बोले समयर परिवर्तन सहित द्रव्यर उपयोगिता रे वृद्धि घटिले आको समय उपयोगिता बोली कहबे। एठारे द्रव्यर गुणात्मक विकास व परिमाणात्मक विकास समय धारा रे परिवर्तित हो जाए, उत्पादित हो सारथिबा द्रव्यर मध्य नै कि। उदाहरण देखो, डिमांड फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम रो चाहिदा खरा दिन बेसी थिबो, किंतु समय परिवर्तन नै कि शीत दिन आइला बेलू कमी जिवो, न शीत दिन रे कम थिबो। समय परिवर्तन नै कि ग्रीष्म काल आइला बेलू ता कोन होछ पिला माने वृद्धि पाई जाउछि। आइटम गुटेका किंतु तार यूटिलिटी माने व्यवहारिक मूल्य विनिमय मूल्य उभय बढ़ जाउछि ग्रीष्म ऋतु रे आइसक्रीम रो। एटा को समय उपयोगिता कहिबे। इंग्लिश रे कहबा बोले वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, द चेंज इन यूटिलिटी or rise in utility due to change in time is said to be time utility. example तो तमे सुनी लो पिला माने, से हिसाब रे प्रेजेंट। चलो अब देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। हां, से स्थान परिवर्तन जोगु उपयोगिता वृद्धि पाइले स्थान उपयोगिता, आकार परिवर्तन जोगु उपयोगिता वृद्धि पाइले आकार उपयोगिता। जेमती काठ गंडी आसबाह पत्र रे परिवर्तन होबो, सेटा कोन फॉर्म चेंज हला, फॉर्म यूटिलिटी कहबे। सेमिति बण जंगल रो काठ बाजार को आसिले काउडी केते होछि पिला माने काठ 300-400 हो जाउछि बोले ए मूल्यटा केनते वृद्धि हला, जस्ट स्थान परिवर्तन होबा फल रे। तेनो आकु स्थान उपयोगिता बोली कहबे। चलो जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वेल्थ, संपत्ति। संपत्ति कहले कौन बुझ नहीं कि पिला ने, तो एमती लिखिबो तमे। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहतिला जे वेल्थ मीन्स ऑल मटेरियल गुड्स का, किंतु मार्शल आइला पर से संपत्ति रो संज्ञा परिवर्तन आइला। तो तमे एमती लिख पिला ने। पॉइंट नंबर 1, संपत्ति अर्थनीति रो एक मुख्य विषय अटे, काहेकि ना अर्थनीति कहले ही संपत्ति रो विज्ञान बोली एडम स्मिथ कहथिले। किंतु तार मर्म अर्थ जदि आम कहवा तो एमती लिखा, संपत्ति कहले सही समस्त द्रव्य को बुझाए जार 4टी गुण थाए, यथा 1 उपयोगिता, 2 स्वल्पता, 3 विनिमय मूल्य, 4 बाह्यता माने तार मालिक ठू अलगा ही पारथो बाह्यता बोली, राइट। तेणु तमे धरुथिबा कलमटे पिला माने एबे संपत्ति बोली मु कहबी, धरिच तो धरिनियो धरिच किमिति तार उपयोगिता अछि ना नहीं, तुम व्यवहार करछ ना नहीं, राइट। तार स्वल्पता अछि ना नहीं, पेन दरकार बोली कि तमे गोटे बैग रे पेन भर्ती करके धरि परीक्षा को जाउछ कि नाही, लिमिट अछि। अच्छा, 3 रे किना बिका होछ ना नहीं, तो विनिमय मूल्य अछि। तमे तम पेन रो मालिक हेले मध्य तम पेन आका देले जीवन नाही ना कहबो नाही मु मोर मालिक से मु ता पाका रही बोली नहीं ना, तो मालिक ठारू अलगा है पाछ, अर्थात बाह्यता अछि। माने 4टी जाक वैशिष्ट थिबारु तुम कलम को आमे संपत्ति कहि पारबा, एमती समस्त द्रव्य को, राइट, ओवर। सो इन इंग्लिश wealth means anything that must have the 4 characteristics. 1 is utility, 2 is scarcity. देखो पिला ने scarcity मन रखता, एटा गोटे बिट क्वेश्चन आस्ता, व्हाट इज scarcity। scarcity मीन लिमिटेड इन सप्लाई, तापरे ट्रांसफरेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी एंड आउट गोटे हो पिला ने एक्सटर्नालिटी। नेक्स्ट देखो पिला ने दर, व्हाट इज प्राइस। तो आंसर एमती लिखिबो पिला ने, वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी
of any commodity is known as price. कौनसी द्रव्यर मूल्य को मुद्रा माध्यम रे प्रकाश करने को दर कहा जाए. सेकेंड पॉइंट लिखियो पिला माने दर अस्थिर अटे परिवर्तनशील अटे मीन्स प्राइस ऑफन चेंजेस नेवर रिमाइंस कांस्टेंट. सेकेंड पॉइंट 2 मार्क हे गेला दुईटा पॉइंट. नेक्स्ट चलो जीवा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड चाहिदा सूत्र कहले कोन बुझ. वेरी सिंपल दर और चाहिदा मध्य थिबा संपर्कर अध्ययन को चाहिदा सूत्र कहा जाए. तापर सेकेंड पॉइंट लिखिबो संपर्क केमती ना दर और चाहिदा मध्य विपरीत संपर्क रही अर्थात दर वृद्धि पाइले चाहिदा ह्रास पाए. सो इन फर्स्ट पॉइंट यू राइट द मीनिंग लाइक दिस that the study of relationship between price and demand is known as law of demand. Second point, explain the relation that there is inverse relationship between price and demand. That means when price rises demand falls and vice versa. Okay students, next move to the next question. What is unitary elastic demand or elastic demand? Right, माने एकक स्थितिस्थापक चाहिदा कहले कौन बुझ. देख पिला माने स्थितिस्थापक चाहिदा 5 भाग रे विभक्त एमती लिखिबो. तापर लिखिबो एकक स्थितिस्थापक चाहिदा सेथि मध्यरु अन्यतम. तापर मीनिंग लिखिबो. कौन मीनिंग लिखिबो ना दर रे परिवर्तन जोगु चाहिदा रे जो परिवर्तन आसीबो एहार अनुपात माने दरर परिवर्तन अनुपात चाहिदार परिवर्तन अनुपात परस्पर समान हेले एहाको एकक स्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए. ED = 1 बोल लिखि दबो. राइट. उदाहरण जदि लिखियो बेले मन कर एमती लिखियो धरिनियो दर रे 5% चेंज बा परिवर्तन जोगु चाहिदा रे से द्रव्यर चाहिदा रे 5% परिवर्तन आसिले 5 से मेला ना पिला माने = 1 तो मैं 5/5 कले भी 1 आसीबो. राइट. सो इन इंग्लिश यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड implies that the percentage change in price of a commodity and the percentage change in the quantity demand are remaining same. Here ED = 1. Example, 5% change in the price of sugar if brings 5% change in the demand of sugar, then it's called unitary elasticity of demand. Next, what is nikrushta dravya, giffen dravya, giffen goods or what is inferior good? Answer is same. So it's like this students. एमती लिखिबो पिला माने जेउ द्रव्यर चाहिदा दर मध्य प्रत्यक्ष संपर्क थाए अर्थात जो द्रव्यर दर वृद्धि पाइले चाहिदा वृद्धि पाए दर ह्रास पाइले चाहिदा ह्रास पाए यही प्रकार द्रव्य गुड़ी को गिफेन द्रव्य बोली कहा जाए बा निकृष्ट द्रव्य बोली कहा जाए. अच्छा सार रॉबर्ट गिफेन आयरलैंड रो जने विशेषज्ञ नाम अनुसार या को गिफेन द्रव्य बोली कहा जाए. राइट. आउ गोटे कथा लिखिले चलिबो जे एहा चाहिदा सूत्र रो विरोध रे गति करे तेणु गिफेन विरोधाभास मध्य कहते. ओके स्टूडेंट्स इंग्लिश देखिबा. inferior goods or giffen goods are those goods whose demand rises with the rise in price, whose demand falls with the fall in price. It's quite opposite to the principles of law of demand. Therefore, it is also said to be giffen paradise because these goods goes in reverse to the law of demand. Okay, it was founded by Ireland economist. His name is Sir Robert Giffen. On his name, the name giffen good is given. Okay, next question, what is value? मूल्य कहले कौन बुझ. कौनसी द्रव्यर व्यवहारिक व विनिमय मूल्य को ही अर्थनीति रे मूल्यर संज्ञा दिया जाइछि. सेकेंड पॉइंट, मूल्य सर्वदा स्थिर अटे. दर परिवर्तन हेले भी मूल्य सर्वदा स्थिर अटे. ओके. इन इंग्लिश, value in economics implies the value in use and the value in exchange of the commodity. Right. Second point, value is always constant, unchanged over. Next point,
क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू हाराहारी आय कौन अच्छा आर आंसर केमती लिखिबो पिला माने एमती लिखिबो ना कौन सी प्रतिष्ठान तार उत्पादित होइथिबा समस्त द्रव्य बिक्री परे एकक पिछा पाइथिबा आय को हाराहारी आय कहा जाए तापर लिखिदबो गाणितिक सूत्र रे सेकंड पॉइंट गाणितिक सूत्र रे AR इज इक्वल टू TR by Q in English average revenue the revenue received after selling the goods per unit or इमती लिखिबो पिला माने the revenue per unit of commodity sold is known as average revenue. Mathematically it is determined like this total revenue divided by Q. Q means units. You will get the average revenue over. Next move to another question. What is macroeconomics? माने समष्टि अर्थनीति कहले कौन बुझ तो फर्स्ट लाइन तो तुम एटा लिख दो पिला माने अर्थनीति के दुई भाग रे विभक्त कराई छे एक व्यष्टि अर्थनीति दुई समष्टि अर्थनीति माइक्रो एंड मैक्रो सेकंड पॉइंट लिख दो मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द एग्रीगेट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स माने ओडिया केमती लिखिबो समष्टि अर्थनीति कहले अर्थनीतिर सामग्रिक अध्ययन को बुझाए थर्ड पॉइंट एग्जांपल लिख दो पिला माने नेशनल इनकम ने कि जातीय आय तार उदाहरण है जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सामूहिक चाहिदा सामूहिक जोगाण नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नेशनल इनकम जातीय आय कहले कौन बुझ अच्छा पिला माने एटा लिखिबो गोटे देशर समस्त नागरिक मानकर आयर समूह को जातीय आय कहा जाए इटा गोटे विधाय अन्य पक्षरे माने अन्य अर्थरे कहिबा को गले गोटे देशर समस्त उत्पादन रो साधन रो आय समूह को जातीय आय कहा जाए पिला माने हेले उत्पादन साधन गुडा कौन कौन भूमि श्रम पूंजी संगठन आयर जो आय गुडा कौन कौन अधिशेष मजूरी शुद्ध आउटला लाभ टुगेदर सहित वैदेशिक आय मिसिले जातीय आय निर्णय हुए. So national income means the total income of all the citizens of a country putting together. In other words, you can write like this: it is the income of all factors of production together, that is rent, wage, profit, interest, plus the income from abroad. I think we will get the national income. Okay, students, next move to 11 number question jiba. What is GDP? मोट घरोई उत्पाद कहले कौन बुझ अच्छा पिला माने मोट घरोई उत्पाद एक निर्दिष्ट वर्ष रे एक निर्दिष्ट देश रे उत्पादित होइथिबा समस्त अंतिम द्रव्य ओ सेवार मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाए. ओके मीन्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स काउंट करियो पिला माने the money value of all the final goods and services produced in a country in a year is said to be the GDP, gross domestic product. Right? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. What is equilibrium price? संतुलन दर कौन? अच्छा जो दर रे द्रव्यर जोगाण और चाहिदा ना आग चाहिदा लेख पिला चाहिदा और जोगाण परस्पर समान होती यह को संतुलन दर बोली कहा जाए नहीं कि आमर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे दर निर्णय को गला बेले मार्शल या को अध्ययन करी कहिसंती जे जो दर रे एक निर्दिष्ट द्रव्यर चाहिदा और जोगाण परस्पर समान होती यह को कौन कहा जाए पिला माने संतुलन दर कहा जाए. एटी लिखिला पर ताको गोटे ग्राफ काटि दबो पिला माने ग्राफ रे डी डाउन करके एसएस अप करके जो बिंदु रे छेद दबो सेठी ई लिखी दर्शाई दबो जे ये होची संतुलन दर. ओके व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस द प्राइस एट व्हिच डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिमेन्स सेम. प्रोफेसर मार्शल while determining price under perfect competition he said that the point at which the demand for and supply of the commodity cut each other or set one point, that is the price, equilibrium price, he said. Then you draw the diagram and you show this. Second number. Next 13 number जो पिला माने what is overdraft? अतिरिक्त उठानी कौन? इटा लिख दो तमे पिला माने वाणिज्यिक बैंक रो एक मुख्य ऋण प्रदानकारी पंथा. You know, it's a system
are providing loan by commercial bank. Now, what is overdraft means? Here, the bank will allow its customer to withdraw money or take the money above the amount in his passbook. ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ବା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଜମା ଖାତାରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାର ସୀମାଠୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଉଠାଇବା जो व्यवस्था उठाइबार बैंक सुजोग देइथाए से व्यवस्थाକୁ अतिरिक्त ऋण व्यवस्था बा अतिरिक्त उठाणी बोली कहा जाए पिलाने. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, परीक्षा तो आसजिव एटा. नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज नियर मनी. ये भी सिम्पली इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने. अच्छा, नियर मनी इज नॉट द रियल मनी. सो व्हाट इज दिस? ना, रियल मनी इज लाइक मनी. दैट मीन्स एग्जांपल यू हैव टू गिव. Near money is not money, but it plays the role of a money. Representative money, we can say this. For example, treasury bill, bank check, okay, ATM card, these things. माने वास्तव मुद्रा नुहे, निकट मुद्रा वास्तव मुद्रा नुहे, किंतु मुद्रा भली कार्य करी थाए. राइट, उदाहरण बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि. और पिला माने चला जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को. व्हाट इज प्योर कंपटीशन मार्केट. शुद्ध प्रतियोगिता बाजार कौन? तो आंसर केमती लिखिबो पिला माने एमती लिखिबो. जो बाजार रे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रो प्रथम तीनोटी लक्षण देखा जाए एहाको शुद्ध प्रतियोगिता बाजार कहा जाए. हेले से प्रथम तीनोटी लक्षण कौन लिखिबार छिना नाइ पिला माने? हां लिखिबा. 1 अधिक संख्यक क्रेता विक्रेता. 2 समजातीय द्रव्यर क्रय विक्रय. 3 बजार उपरे उभय क्रेता और विक्रेतांकर ज्ञान रहिबा. एमती लिखियो पिला. नले अबाध प्रवेश और प्रस्थान. अबाध प्रवेश और प्रस्थान. So pure market or pure competition market is very close to the perfect market. It is that market in which we find all the, not all, first 3 characteristics or features of perfect market, such as large number of buyer and seller and selling of homogeneous products, okay, and free entry and exit. Okay students, चला बुझा 16 number. What is deficit budget? नियंटिया बजेट कहले कौन बुझ नहीं ना. जो बजेट रे व्यय अपेक्षा जो बजेट रे आय कम व्यय अधिक होता है, माने खर्च बेसी हम किंतु आदाय कम थी बोले नियंट पड़ो ना ना पिलाने ताको नियंटिया बजेट बोली कहा जाए. राइट, किंतु वर्तमान सबु विकासोन्मुखी राष्ट्र रे यही बजेट को बेसी प्रिफेर करती कहीं ना यह द्वारा अर्थनैतिक प्रगति शीघ्र होता है. So deficit budget is that budget where the expenditure exceeds income. Expenditure exceeds income. बोले expenditure income to अधिक हो जिवो. Right? It is called deficit budget, and it is preferred by all governments today in developing countries mostly. Over. Next question. What is mixed income? मिश्रित आय कहले कौन बुझ? तो पिला माने एटा national income जातीय आय पाथर. ना, the income earned from the self-employed agencies. माने आत्मनियुक्ति संपन्न प्रतिष्ठान बा व्यक्तिर आय को मिश्रित आय बोली कहा जाए. धन्य गोटे लोक अच्छी तार से निजे साइकिल साफ करके निजे रोजगार कर तार आय ढाब मिक्सड इनकम. ठीक अच्छे. नेक्स्ट जी, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. माने जोगाण सूत्र कहले कौन बुझ? तो एमती लिखिबा पिला माने दर व जोगाण मध्यरे थिबा संपर्कर अध्ययन को जोगाण सूत्र कहा जाए. सेकेंड पॉइंट संपर्कटा लिखिदेव पिला माने. दर व जोगाण मध्यरे प्रत्यक्ष संपर्क अच्छी, अर्थात दर वृद्धि पाइले जोगाण वृद्धि पाइब, दर ह्रास पाइले जोगाण ह्रास पाइब. ठीक अच्छे. नेक्स्ट जी पिला माने राइट टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस सप्लाई. जोगाण को प्रभावित करुवा 2टी उपादान कह बोला. 1 जलवायु पिला माने. 2 उत्पादन परिव्यय हो पार. 3 भविष्य दर वृद्धि प्रत्याशा हो पार. 3टा है. सॉरी 2 मार्क सॉरी पिला. फ्यूचर राइज इन प्राइस. नेक्स्ट क्लाइमेट कंडीशन और क्लाइमेट
condition. Next, third one is cost of production. Okay, keep 3 points. Next, Gopal. What is supply curve? जोगाण रेखा कौन? अच्छा, जोगाणर उत्थान पतन को परिवर्तन को रेखा माध्यम उपस्थापन करवा जोगाण रेखा मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई इज नोन एज सप्लाई कर्व. सेकेंड पॉइंट लिखा अच्छे ना नहीं पिला 2 मार्क अच्छी तो एमती लिख जोगाण रेखा सर्वदा ऊर्ध्वगामी होता है इन इंग्लिश. द सेकेंड पॉइंट इज द सप्लाई कर्व ऑलवेज मूव्स अपवर्ड राइजेस. ओके स्टूडेंट्स, चलो ए जा 21 नंबर. 21 नंबर बहुत इंपोर्टेंट. मुझे मोर डिविजन खेल में क्वेश्चन टा देती के जाने केते पिला मुझे पारिनी. क्वेश्चन टे होची व्हाट इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सर्वाधिक परितृप्ति सूत्र कहले कौन बुझ? एटा सेटा पिला माने सम सीमांत उपयोगिता सूत्र का तार अन्य नाम होची एटा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन. The other name of law of equimarginal utility is known as the law of substitution. That means law of maximum satisfaction. आउ गोटे ना गोटे अच्छे. तो व्हाट इज दिस बेले कौन? तार आंसर रे मीनिंग लिखियो पिला माने. एक पॉइंट नंबर 1 यह अर्थनीतिर उपभोग विभागर एक मुख्य सूत्र. इट्स वन ऑफ द इंपोर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन. 2 नंबर लिखियो. It implies that if a person has a thing which he can put into use, several use, in such a way that he must get equal marginal utility from all the goods. When he gets equal marginal utility from all the goods, we must know that this is maximum satisfaction. Law of maximum satisfaction is equal to equimarginal utility. सो पिला माने ओडिया लिखला बेलू केमती लिख समसीमांत उपयोगिता सूत्र से सूत्र जो सूत्र रे कहा जाए जे कौन सी व्यक्ति पाखे धरिनी गोटे द्रव्य अच्छी से ताकू अन्य 2टी द्रव्यर क्रय रे एभली विनियोग करिवो कि व्यवहार रे एभली विनियोग करिवो जे उभय द्रव्यरु ताकू समान समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हबो. उभय द्रव्यरु निर्गत होइथिबा उपयोगिता ଯେଉଁଠାରେ परस्पर समान होती सेटा को आमे समसीमांत उपयोगिता सूत्र बोले कही था. ओ स्टूडेंट्स चलो ए जा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? रिटर्न मन रख यूटिलिटी नहीं रिटर्न. क्रमहासमान सीमांत उत्पाद सूत्र. उपयोगिता सूत्र नुहे उत्पाद सूत्र मन रखत. आर अर्थ एमती पिला माने कौन से एक निर्दिष्ट साधन स्थिर साधन उपरे आमे जदि परिवर्तित साधन को प्रयोग करी चलिबा उत्पाद प्रथमे वृद्धि पाइब किंतु पर क्रमागत भाव में ह्रास पाइब. यह क्रम ह्रासमान सीमांत उत्पाद सूत्र कहा जाए. उत्पाद सूत्र मन रखत राइट. इंग्लिश रे एमती लिखिबो. If you apply a variable factor more and more on a particular fixed factor, for some time the production will little grow. Yes, grow. Then it continuously falls, diminishes. The production diminishes. That's why it is called law of diminishing marginal return. Return, remember, return, not utility. Over. Move to next question. 23 number पिला. Why does demand curve slopes downward? बोले पचारि बसे माने चाहिदा रेखा कहीं की निम्नगामी हुए बोला 3टा कारण लिख दो पिला माने. चाहिदा रेखा निम्नगामी हबार 3टी कारण अच्छी. कारण नंबर 1 दरर प्रभाव, 2 आयर प्रभाव, 3 प्रतिस्थापन द्रव्यर प्रभाव, 3 4 नूतन उपभोक्ता मानकर बाजार आड़ को आगमन. नूतन उपभोक्ता मानकर बाजार आड़ को आगमन. 4टा पॉइंट है पिला. सो 1 इज प्राइस इफेक्ट, सेकंड इज इनकम इफेक्ट, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड फोर्थ इज कमिंग ऑफ न्यू एंट्रेंस ऑफ न्यू कंज्यूमर्स टू द मार्केट. ओवर. नेक्स्ट चलो पिला मन जीवा 24 नंबर. व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन.
କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଓ ଉତ୍ପାଦ, ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ କହିବେ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ, ସାଧନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ସାଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସାଧନ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ପାଏ ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କି ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। So production function means study of relationship between input and output, which tells us that there is direct relationship between input and output. That means when input rises, output rises. When input falls, output falls. ଏତିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଲ ଅଫ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନଟା ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଆକୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ଆମେ, ଆକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଏକା ସେଠି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ କଷ୍ଟ? ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଦୁଇଟା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ରିଏଲ୍ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟଟା ପିଲାମାନେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟର ବିପରୀତ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ମନି କଷ୍ଟ, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ କଷ୍ଟ। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦି ମିନିଂ। ଚାଲ ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ଶ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ କଷ୍ଟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାହାକୁ ବୋଲେ ପରିବ୍ୟୟ ଥାଏ, ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। Means the amount of sacrifice and dedication which we offer, okay, in the process of a production is known as the real cost. It can be seen in the form of sacrifice we make rather than the money we spend. देखो पिलाମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥାଉଛି। ଧରିନିଅ ତମ ମନେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛ, ମାସକୁ ଥରେ ତ ଫିସ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିବ ନେଇକି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ। କି ଖର୍ଚ୍ଚ? ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦେବ, ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ସେଇଟା। ତା ବାଦେ ତୁମ ସାର୍ କହିବେ ଏ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଟେ, ହଁ ସାର୍ ବୋଲି କହିବ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଆଣିଦେଟେ, ନହେଲେ ଯାହା ଟିକେ ବଜାର ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଦେଟେ ବୋଲେ ହଁ ସାର୍ ବୋଲି କହିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତୁମେ ଏଫର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବ, ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନର ଏ ଟପ୍ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପଠାଇବି। ଆଉ ବାଦେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟପ୍ 15ଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତମର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ MGM ଏଜୁକେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବାଏ।